Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि मोल और एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम सॉल्व किस तरह करते हैं। चले आए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसे हम अटेम्प्ट करेंगे। अब अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, मैं इसका मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसका डेटा लिखना है, गिवन डेटा। गिवन डेटा, अब डेटा हमने इस स्टेटमेंट से लेना है। इस स्टेटमेंट के अंदर ही मौजूद डेटा पाया जाता है। यहाँ पर 60 ग्राम्स है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे अंडरलाइन कर लें। अब यहाँ पर हाउ मेनी मोल्स, मतलब इसने ये पूछा हुआ है, ये मांगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। हाउ मेनी मोल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने। 60 ग्राम ये मैस आपका आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी मदद से, इसके केमिकल फार्मूला की मदद से हम इसका मोलर मैस फाइंड करेंगे। सबसे पहले गिवन डेटा में हम जो पहली चीज़ है वो हम लिखेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, अब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ये कितना है जी, ये हमारे पास नहीं है, ये मालूम करना है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो दूसरी चीज़ हमारे पास 60 ग्राम। 60 ग्राम जो है ये आ गया मैस, मैस इन ग्राम्स, मैस इन ग्राम्स। आपके पास कितना है, 60 ग्राम्स। तीसरी चीज़ हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हमारे पास केमिकल फार्मूला है वो है NaOH। अब NaOH की मदद से हम इसका मोलर मैस फाइंड करेंगे। मोलर मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। मोलर मैस ऑफ NaOH आपके पास कितने हैं। अब यहाँ पर इसे फाइंड करने के लिए सोडियम का सबसे पहले हम मोलर मैस हम लिखना पड़ेगा। हमें पता है कि सोडियम का जो मोलर मैस है वो 23 है, प्लस अब नंबर ऑफ सोडियम एटम्स 1 ही है, तो ऑक्सीजन का जो मोलर मैस है वो 16 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम 1 है। तीसरा हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मोलर मैस है वो 1 है। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी 1 है, तो आपके पास रिजल्ट जो आया वो कितने, 40। अब इसकी यूनिट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी। मोलर मैस की जो यूनिट है वो ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल। ये आपके पास गिवन डेटा है। अब हमने इस डेटा की मदद से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अब इन वैल्यूज को देखते हुए हमारे पास दो मैंने आपको इक्वेशंस बताई थी। एक रिलेटेड थी नंबर ऑफ मोल से और मैस से। दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो रिलेटेड है नंबर ऑफ मोल से और नंबर ऑफ पार्टिकल से। यहाँ पर पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, तो हम जो पहली एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स वाली वो लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मैस, जो आपको याद होगी। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना नंबर ऑफ मोल्स, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसे हम लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने, वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर ही है, इसलिए इन्हें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। अब वैल्यूज यहाँ से लेंगे, मैस जो है उसकी भी वैल्यू पुट करेंगे, मोलर मैस की भी, बाय पुटिंग वैल्यूज। आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम कितने, 60। आपने सिर्फ 60 नहीं लिखना, साथ उसके यूनिट भी लिखने। मतलब अगर आपने इसकी यूनिट्स एंड में ना लिखी आंसर के साथ, फिर भी आपका एक नंबर कटेगा। अगर आपने डेटा ना लिखा फिर भी आपके एक नंबर कटेगा, इसलिए डेटा लिखना भी ज़रूरी है और यूनिट आखिर में आंसर के साथ लिखना ज़रूरी है। आप साथ साथ इसे फाइंड भी कर सकते हैं। 60 ग्राम डिवाइड बाय
40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। अब जो मोल है वो थर्ड टाइम डिवाइड हो रहा है, ग्राम डिवाइड बाय मोल। ये मोल जो है ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। तो यहाँ पर जो ग्राम है वो ग्राम से कट जाएगा, पहले हमने यूनिट्स को काट दिए। अब उसके बाद इसका जो आंसर आएगा 1.5 मोल, ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। ये आपके सामने लिखी हुई है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर व्हाट इज द मास, आपने मास को फाइंड करना। 0.5 मोल्स, मोल्स आपको गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट को उसी तरह आपने मोलर मास फाइंड करना है। उसके लिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास फाइंड करना होगा आपने इसके केमिकल फार्मूला की मदद से। अब उसी तरह गिवन डेटा लिखिए आप। गिवन डेटा में सबसे पहले जो आता है वो मैस है, तो मैस फाइंड करना है। तो मैस किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। मैस ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू फाइंड करना है मोल्स, इसके कितने, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल्स, और साथ कैल्शियम कार्बोनेट का आप मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, उसके लिए आपने कैल्शियम का मोलर मास लिखना होगा, कार्बन का और ऑक्सीजन का। कैल्शियम का मोलर मास आपके पास है 40, कार्बन के 12 प्लस, अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 हैं, लेकिन इसका मोलर मास कितने 16 है। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट में 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लेना। तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 100 ग्राम पर मोल। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला वही वाला पुट करेंगे जो हमने इससे पहले न्यूमेरिकल में पुट किया था। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है, लेकिन हमने फाइंड करना है मास। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसे लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं। तो उसे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल इसे लेफ्ट साइड पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर इधर ही छोड़ें तो मोलर में से इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। तो आपके पास मास की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करने हमने। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास की कितनी 100 ग्राम पर मोल। अब ये मोल से कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। तो आपके पास आंसर ग्राम में आएगा, ग्राम बचा। तो आपके पास आंसर आया 50 ग्राम। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल लेंगे। इस न्यूमेरिकल में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाली जो इक्वेशन है वो पुट करेंगे, मतलब उसकी मदद से हम जो भी वैल्यू डिटरमाइन करनी हमने वो डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पर उसी तरह आपने पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है, जो भी आपके पास वैल्यूज हैं उन्हें अंडरलाइन कर लें। इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट 8.50 into 10 power 25 मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं आपके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप साथ साथ डेटा लिख लें। गिवन डेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स हैं 8.50 into 10 power 25 मॉलिक्यूल्स।
of water were used. Calculate the number of moles of water. आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने। अब यहाँ पर वाटर का मोलर मेस आपने फाइंड करने। मोलर मेस ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्यूशन लिखें, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मेस इन्वॉल्व हो रहा है। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन आ जाती है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरी इक्वेशन आ जाती है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज करें इधर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज है, 2 वैल्यूज का होना हमारे पास ज़रूरी है। तीसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से 2 मालूम नहीं है, एक मालूम है, तो हम वो फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें एवोगैड्रोस नंबर का पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। तो इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो बाय पुटिंग दी वैल्यू, अब वैल्यूज पुट करो तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने, इसे लेफ्ट साइड पर ही छोड़िए आप। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास हैं 8.50 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आप पता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर इसे बिल्कुल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास पावर में वैल्यूज हैं 10⁻25 और 10⁻23, इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह, अब 10⁻23 ये जब हम उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो इसके साथ जो प्लस साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन में। तो आपके पास आ जाएगा 10⁻25 माइनस 23। तो आपके पास आंसर क्या आया इसका आंसर आपके पास आया 2, मतलब 10⁻2। तो 8.50 डिवाइड बाय 6.0223, इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आया 1.41 इंटू 10 पावर आपके पास क्या है 2। तो इसके साथ यूनिट हमारे पास क्या आएगी, इसकी यूनिट क्या है जी, पार्टिकल्स पर मोल, मतलब मॉलिक्यूल्स पर मोल। अब मॉलिक्यूल से कैंसिल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर चले जाएंगे, तो इसके साथ हम यूनिट लिखेंगे मोल। तो ये इसका आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।